जा गया कि उन्होंने पहले, जैसे आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, इतनी ध्यान से गीता सुन रहे थे, क्लास सुन रहे थे, तो क्या हुआ, अगले जन्म में वो हाथी बन गए। एक श्राप के कारण हाथी बन गए। तो उनको पिछला जन्म, मतलब उनको श्लोक याद आ गए जो उन्होंने भगवान के लिए बोले थे। तो ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी ने जब जन्म लिया मुस्लिम परिवार में, फिर भी वो भगवान को नहीं भूल पाए, भगवान के नाम को नहीं भूल पाए। एक दिन में उनकी नाम के प्रति इतनी आसक्ति थी कि वो एक दिन में 192 माला करते थे। 192 माला गिन के करते थे। और इतनी ज्यादा आसक्ति थी उनकी। वो कुट जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे ही अपनी लीला प्रारंभ की, चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे ही आंदोलन प्रारंभ किया, वैसे ही हरिदास ठाकुर जी से मिले चैतन्य महाप्रभु। उससे पहले से ही आंदोलन प्रारंभ था थोड़ा थोड़ा, बट कोई भी प्रचार कार्य में नहीं लगा था। उससे पहले नित्यानंद महाप्रभु भी संन्यास ले चुके थे, हरिदास ठाकुर जी भी थे। पर चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही आंदोलन स्टार्ट किया, इन दोनों को प्रचार पे लगा दिया। इन दोनों को भेजा कि आप घर घर जाइए। ये क्या करते थे, हर एक घर में जाते थे वहां पे, और सबको बोलते थे, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, सब बोलिए बोलिए। वो कहते भाई क्या चाहिए, उनको लोग सोचते थे भीख मांगने आए हैं। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद महाप्रभु मिलके जाते थे, क्या बोलते थे, हम एक भिक्षा चाहिए, बोलो हरे कृष्णा। बोलो हरे बोलो हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कुछ लोग होते थे हरे कृष्णा बोलते थे, उनका स्वागत करते थे, अच्छे से वेलकम करते थे, अरे साधु संत आ गए हमारे घर तो हमारा घर पवित्र हो गया। और कुछ लोग क्या करते थे, कहते थे ये घर का भी भेद लेने आए हैं, बाद में आएंगे रात को और सब कुछ चुरा के ले जाएंगे। हम्म। कहीं अपमान भी करते थे। तो जैसे ही हम प्रचार कार्य में लगते हैं, हमें कहीं कहीं वेलकम भी मिलता है, और कहीं कहीं तिरस्कार भी बहुत मिलता है। लोग कहते हैं अरे क्यों कर रहे हो तुम ये, क्या जरूरत है इस चीज की। अगर पर कोई प्रचार कार्य में लगा है तो उसको पता लगेगा। ठीक है। तो और हरिदास ठाकुर जी क्या थे, ये बहुत उस टाइम पे फेमस होने लगे। फेमस होने जब कोई लगता है तो कुछ लोग, प्रसन्न होने वाले लोग, खुश होने वाले लोग कम होते हैं, और जलने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं। जब ये फेमस होने लगे तो इनके ही कुल के लोग बोलने लगे कि यार ये तो काम खराब कर देगा, ऐसे तो अब सब लोग मुस्लिम धर्म अपना लेंगे, ओ सॉरी हिंदू धर्म अपना लेंगे, जो मुस्लिम नहीं होते हैं। तो जो वहां के काजी थे, काजी ने राजा को बोला कि भाई इसको बुलाओ, इससे मीटिंग करो। तो जो राजा था वो उस टाइम मुस्लिम शासन था, आज से 500 साल पहले मुस्लिम राजा थे उस टाइम लगभग हर जगह। तो उन्होंने इनको बोला, हरिदास ठाकुर जी को, कि भाई आप क्या कर रहे हो, इतने अच्छे कुल में आपका जन्म हुआ है, हम तो हिंदुओं ने जो चावल टच कर दिया वो चावल भी नहीं बनाते, आप क्या कर रहे हो ये, हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप रहे हो। तो हरिदास ठाकुर जी नहीं माने, उन्होंने उनको एक्सप्लेन किया, पर वो कहाँ सुनने वाले थे। तो उन्होंने क्या कहा कि इनको पीटते पीटते ले जाओ। वहां पे 22 बाजार थे, उन्होंने सेवा लगा दी दो व्यक्तियों की। वो उनको कोड़े मारते मारते पहले एक बाजार में लेके गए, जैसे अलग अलग बाजार होते हैं ना, हमारे यहाँ पालिका बाजार है, गुड़ मंडी है, ऐसे करते करते अलग अलग बाजारों से लेके चले गए। पहले एक बाजार में पीटा, फिर दूसरे में पीटा। वो क्या देख रहे हैं, जैसे भी जिसको सजा मिलती थी ऐसे, वो एक या दो या तीन, मैक्सिमम तीन या चार, चौथे बाजार तक मर जाता था। पर हरिदास ठाकुर जी को वो मारते मारते लेके जा रहे हैं, 22 बाजार में पहुंच गए हैं, पर हरिदास ठाकुर जी को कुछ नहीं हो रहा। अब जो मारने वाले थे वो थक गए हैं और वो रोने लगे हैं कि भाई आज तो हमारा सिर कलम करा देगा ये, क्योंकि हम इससे कुछ करवा ही नहीं पाए, इसको मारना दूर की बात, इसको कुछ हो ही नहीं रहा है। वो हरि नाम ले रहे थे, वो मारे जा रहे थे। पर जैसे ही ये हरिदास ठाकुर जी ने सुना कि मेरे चक्कर में इनकी नौकरी जाएगी या ये मर जाएंगे, तो हरिदास ठाकुर जी ने ऐसा किया कि उनको लगा कि हरिदास ठाकुर जी ने शरीर छोड़ दिया, प्राण त्याग दिए हैं। अब वो इतने खुश हुए, उन्होंने क्या किया, राजा को बताया। तो राजा कहता कि इसका अपने धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कर दो, जैसे भी वो दफनाते वगैरह हैं। तो काजी था, अब वो पहले ही गुस्से में था क्योंकि जेलस फील कर रहा था। काजी ने कहा नहीं, इसको उठा के गंगा में फेंक दो। उन्होंने जैसे उठा के गंगा में फेंक दिया, फिर क्या था, वो अपना आगे जाके किसी अलग स्थान पे चले गए और कुटिया बना के वहां पे रहने लगे। अब ये बात फिर उसको पता चलती है राजा को वापिस, और राजा सिर पकड़ता है, फिर कहते यार ये मैंने क्या कर दिया, कैसे व्यक्ति से मैंने पंगा ले लिया। वो जाके उनसे क्षमा मांगता है।
फिर अब जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी जाते हैं, हरिदास ठाकुर जी वहाँ पे कुटिया बना लेते हैं, तुलसी महारानी रखते हैं वहाँ पे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगते हैं। उनके ओरे से लोगों को पता चलता है कि भाई कोई संत आ गया है यहाँ पे, तो लोग उनका दर्शन करने आने लग जाते हैं। तो वहाँ के एक जो पहले से प्रसिद्ध व्यक्ति थे, रामचंद्र खान, रामचंद्र, तो वो क्या करते हैं, वो पूरा प्रयास करते हैं कि लोग उनके पास ना जाएं, हमारे पास ही आते रहें। अब वहां पे फिर जेलसी का भाव उनके अंदर आ गया। तो वो क्या करते हैं, एक लक्ष्य हीरा नाम की एक वैश्या होती है, उससे संपर्क करते हैं कि आप एक काम करो, उसके पास जाओ और उसको भ्रमित करो। जैसे ही वो आपको आलिंगन करेगा या फिर आपके साथ संलग्न हो जाएगा, तो हम उसको पकड़ लेंगे और सभी लोगों को बता देंगे, देखो देखो ये तो नाम के, ये तो ऊपर ऊपर से नाम लेता है, अंदर से तो ये ऐसा ही है, ढोंगी बाबा है ये। तो ऐसे उससे बात करके वो आ जाती है। जैसे ही वो हरिदास ठाकुर जी के पास आती है, हरिदास ठाकुर जी बैठ के जप कर रहे होते हैं। अब ये बात हरिदास ठाकुर जी अच्छे से जान गए थे कि क्या होने वाला, क्या करने आई है ये। तो हरिदास ठाकुर जी उसको बोलते हैं, वो कहती है कि मुझे आपका संग करना है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अभी जप कर रहा हूँ। तो वो कहती है, अगर मेरा संग नहीं करोगे तो मैं खुद खुशी कर लूंगी। तो हरिदास ठाकुर जी उसको कहते हैं, तुलसी महारानी को प्रणाम करो, आप बैठो, अभी मेरा थोड़ा जप बाकी है। मैंने 192 माला का मेरा कोटा है, जैसे हमारा 16 माला का है, किसी का 8 माला का है। तो कहते हैं कि भी मेरी इतनी माला बची है आज, ये मैं कर लूं फिर मैं आपको संतुष्ट करूंगा। तो बैठी रहती है और वो जप करते रहते हैं। सुबह हो जाती है, वो सुबह होते ही निकल जाती है वहां से। सुबह होते ही जैसे निकलती है वहां से, तो जाती है वापस उसके पास जिसने उसको भेजा था, उसको बताती है सारी बात। कहते आज मुझे, हाँ उनसे बात हो गई, हरिदास ठाकुर जी ने बोला कि आज तो मेरी माला कंप्लीट नहीं हो पाई, आप आज रात को आना, फिर हम मैं आपको संतुष्ट करूंगा। ऐसा करते करते सेकंड डे भी निकल गया। और जब थर्ड डे था, थर्ड डे की सुबह हुई, तो वो शुद्ध नाम सुन के, हरिदास ठाकुर जी से उसने शुद्ध नाम सुना। वो आई किस भाव से थी, पर वो परिवर्तित हो गई, वो चरणों में गिर पड़ी और उसने क्षमा मांगी, सारी बात उस हरिदास ठाकुर जी को कह के बताई कि मैं तो भेजी गई थी ऐसे ऐसे, और पर आपका, आपके मुख से मैंने शुद्ध नाम सुना, तो मुझे बचा लीजिए, मैं इस नरक में नहीं गिरना चाहती। तब हरिदास ठाकुर जी ने उनको हरि नाम दीक्षा दे दी, वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट, और कहा कि तुम यहाँ रुको और भजन करो। हरिदास ठाकुर जी ने उसको बताया कि मुझे पहले दिन से ही पता था कि तुम किस लिए आई हो, पर मैं जा भी सकता था, नेक्स्ट डे मैं छोड़ के भी जा सकता था, पर नहीं, पर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा उद्धार करके ही जाऊंगा, जब तुम मेरी शरण में आई हो, चाहे रीजन कुछ भी रहा हो, तुम आई तो हो, मैं तुम्हारा उद्धार करके जाऊंगा। तो ऐसे थे हमारे हरिदास ठाकुर जी। इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि लोग कहते हैं कि यार भगवान का नाम गिन के क्यों लेना। अगर हरिदास ठाकुर जी गिन के नहीं ले रहे होते नाम, वो तो हरिदास ठाकुर जी थे, वो दिग्भ्रमित नहीं होते। पर जो हम हैं, अगर हम गिन के ना लें, तो किसको लगता है कि वो 16 माला कर पाएगा डेली, या कोई 8 कर रहा है वो 8 ही कर पाएगा। मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं सही में 16 कर पाऊंगा, क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी सारी, उनको तो प्लान करके वहां पे भेजा गया था। हमारे जीवन में तो क्या पता ऐसी कितनी सिचुएशंस आती हैं अनप्लैंड, कोई हमारे लिए क्या ही प्लान करेगा, हम ही खुद ही अपने लिए प्लान करते रहते हैं। 2 माला भी करनी मुश्किल हो जाएंगी अगर हम इनको काउंट करके नहीं करेंगे। तो ये हरिदास ठाकुर जी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, और भी काफी सारी लीलाएं हरिदास ठाकुर जी की, इतना समय नहीं है, पर इन्होंने दिखाया कि हरि नाम की महत्वता को। एक मुस्लिम परिवार में इन्होंने जन्म लिया, और फिर भी नाम आचार्य का टाइटल मिला, नाम आचार्य। ये छोटी बात नहीं है, इनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जैसा अनुराग इनके मन में हरि नाम के प्रति है, हमें भी हो जाए। और माता जी ने पूछा था हरिवंश, ठीक है माता जी, आपका क्वेश्चन था, 5 मिनट लेते हैं बस, 5 या 2-3 मिनट में इसको क्लियर करने का, इसका भी प्रयास करते हैं कि हरिवंश जी कौन थे। ठीक है, तो हरिवंश ये थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम सुना आपने? गोपाल। हाँ जी प्रभु जी। सुना है, कौन थे गोपाल भट्ट गोस्वामी? राधा रमन मंदिर गया कोई, वृंदावन में? हम्म, प्रभु जी।
राधा रमन जी को प्रकट किया था गोपाल भट्ट जी ने। हाँ, ये है कौन? चैतन्य महाप्रभु के जो षड गोस्वामीज हैं, जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया है पूरा। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य हैं, षड गोस्वामीज में से एक हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। इन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया। अभी पीछे अभी डिस्कस किया था ना कि वो नेपाल गए थे, वहां से शालिग्राम लेके आए थे, शालिग्राम शिला से वो प्रकट हो गए थे राधा रमन जी। तो ये वो है। और जो ये श्री हरि हरिवंश का माता जी बता रहे हैं, श्री हरिवंश थे, ये इनके शिष्य थे। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के ही शिष्य थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के। श्री हरिवंश जो माता जी बता रही हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भक्ति की बहुत अच्छे से अपने गुरु की बात मान के, श्री हरिवंश जी ने। तो राधा रानी स्वयं प्रकट हो गई एकादशी वाले दिन, और श्रीमती राधा रानी ने इनको पान दे दिया खाने के लिए, और इन्होंने खा लिया। हम्म। अब ये बात इन्होंने अपने गुरु जी को बताई, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। और गोपाल भट्ट, आवाज बंद करो इसकी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गुस्सा हुए। क्यों गुस्सा हुए, पता किसी को? एकादशी वाले दिन। हमारे संप्रदाय में, हमारे गुरु परंपरा में, आचार्यों ने पान खाने के लिए वर्जित है, पान नहीं हम्म। खाते। तो वो कहते कि मुझे तो राधा रानी ने दिया है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किसी ने भी दिया है हमारे, अगर गुरुजन ने मना कर दिया, गुरु जी ने मना कर दिया तो मना ही है। तो वो क्या कर, राधा रानी उनको दोबारा फिर पान दे देती है, और दोबारा फिर वो खा लेते हैं। तो वो कहते हैं कि "भाई, दिया तो मैं क्या करूं?" तो अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनको बोलते हैं, आप बोलिए, राधा रानी को बोलिए, वो स्वयं आके मेरे को बोल देंगे तो मैं मान जाऊंगा। और सही में श्रीमती राधा रानी उसी टाइम प्रकट हो गई। तो वो कहती है कि मैंने दिया है पान। तो अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और आपने ही मना किया है। चैतन्य महाप्रभु मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु अगर मुझे बोल देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलाउ कर दूंगा। राधा रानी उसी टाइम अप्रकट हो जाती हैं। अब वो मना ही नहीं कर सकती, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु ने मना किया हुआ है। अब वो गुरु क्या क्या का उल्लंघन वो भी नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जो ये श्री हरिवंश जी होते हैं, ये अपने गुरु का त्याग करके चले जाते हैं। और जैसे ही वो गुरु का त्याग करते हैं, उन पे एक अपराध लग जाता है गुरु त्याग का, तो वो अलग से अपना संप्रदाय स्टार्ट कर देते हैं। गुरु का त्याग कोई तब तक नहीं कर सकता तब तक गुरु जी गलत कार्यों में ना लग जाएं। अगर गुरु जी गलत कार्यों में लग गए हैं तो गुरु का त्याग करना सही है। अगर गुरु जी बिल्कुल ठीक हैं और आपने गुरु का त्याग कर दिया, तो दोष आप पे लगेगा, और बहुत भयंकर दोष लगेगा। कहते हैं जब इन्होंने शरीर त्याग दिया था, अपना शरीर, इनके प्राण छूट गए थे, इनके शरीर जर्जर हो गया बिल्कुल, और प्राण निकल नहीं रहे। हरिवंश जी का अंतिम समय की बात है, शरीर से प्राण नहीं निकल रहे और शरीर खत्म हो गया। ये अब सारे जो इनके शिष्य थे, परंपरा वाले थे, सारे के सारे चिंता में पड़ गए कि अब करें क्या, करें क्या। तो लास्ट में क्या हुआ, इनका मतलब पता नहीं क्या क्या भी कर दिया गया, फिर भी शरीर से प्राण नहीं निकले इनके। कहते हैं जो गर्दन है उसको भी सिर से अलग कर दिया गया, फिर भी प्राण नहीं निकले। फिर अंतिम समय में इनके गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बुलाया गया, उन्होंने इनको क्षमा किया, तब जाके इनके शरीर से प्राण निकले थे। तो बहुत सचेत रहना चाहिए हमें कि अपने जो गुरुजन, जो गुरु परंपरा से आ रहा है, उसको एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और भी काफी सारी स्टोरीज हैं, बिल्कुल क्लियर बताती हैं, अगर साक्षात भगवान भी आ जाते हैं फिर भी गुरु के आगे गुरु की चलेगी, क्योंकि गुरु परंपरा से जो आ रहा है उसको भगवान भी नहीं मोड़ सकते। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। शिला प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, शिल प्रभुपाद की जय। ठीक है, जय। क्वेश्चन किसी का कोई यहाँ से? कृष्ण। ठीक है, हरिवंश और हरिदास ठाकुर में अब तो कंफ्यूजन नहीं कोई? हम्म। ठीक है। हरिदास प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। शिला हरे प्रभुपाद। कृष्णा जी। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी शिव शिव प्रभु।